जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया। तो जी हाँ दोस्त, अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास पर नामकरण और काल विभाजन की जब बात आती है तो एक व्यक्ति आते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगर हम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बात करें तो दोस्त इनका जन्म 7 जनवरी 1851 में आयरलैंड के एक शहर डबलिन में होता है। इनके पिता का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन था और माता की बात करें तो माता का नाम इसाबेला था। इनकी दोस्त प्रारंभिक शिक्षा आयरलैंड में ही हुई। आयरलैंड के एक स्कूल बीज श्यामजुरी स्कूल में हुई। 1868 में इन्होंने संस्कृत हिंदी भाषाओं का अध्ययन शुरू कर दिया और पीएचडी की जो शिक्षा जर्मनी के हाले कॉलेज से की। इसके बाद दोस्त 1870 में लगभग ये भारत आते हैं आईसीएस बनकर और इन्होंने बंगाल पर कार्य किया। बंगाल, पटना और बिहार की बात करें। इसके बाद दोस्त अगर हम बात करें, ये हिंदी के प्रेमी थे। इन्होंने रामचरितमानस पर अध्ययन किया और रामचरितमानस पर अध्ययन करके इन्होंने करोड़ों लोगों की बाइबिल कहा। दूसरी बात यह है दोस्त, इन्होंने तुलसीदास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और 12 निबंध तुलसीदास जी पर लिखे। इसके बाद दोस्त इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन किया। पुस्तक का दोस्त नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि दोस्त अंग्रेजी भाषा में लिखी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें इन्होंने 886 कवि शिव सिंह सेंगर से और 66 कवि नए को ऐड किया, जिसमें टोटल इन्होंने 952 कवियों का वर्णन किया। जिस पुस्तक में 11 अध्याय थे और 11 कालखंडों में इसे विभक्त किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 1857 में एक भारत के विद्वान हुए जो रामनगर कानपुर में पड़ता है, किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहा। इस पुस्तक का दोस्त प्रकाशन की अगर हम बात करें, पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1888 में हुआ, वो आंशिक रूप से हुआ। इसके बाद 1889 में इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन किया गया। इन्होंने इस पुस्तक में 11 कालखंड दर्शाए, जिसमें प्रथम कालखंड जो था चारण काल और अंतिम विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम।